प्रातःकालीन भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा परमाणु से काल की गणना कैसे होती है। टाइम टाइम का कैलकुलेशन कैसे परमाणु से होता है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं टाइम, अपने टाइम कैसे आ गया, 24 घंटा दिन का कैसे आ गया। अपने हिसाब से हम लोग सोचते हैं कि हमने टाइम की खोज की और परमाणु अलग और समय अलग है। नहीं, परमाणु से ही समय या काल आया है, हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर इसके बारे में बताने के पूर्व बताने के बाद विदुर जी आगे प्रश्न पूछते हैं कि आपने तो ये सब समाज समझा दिया, पितृलोक के बारे में, स्वर्गलोक के बारे में, पृथ्वीलोक के बारे में, जीवों के बारे में। अभी आप मुझे कल्प की परिधि के बारे में बताएं। कल्प मतलब ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, और ये ब्रह्मा जी के इस एक कल्प में कैसे सब लोग आते हैं, कितने मनु आते हैं इत्यादि। मतलब ब्रह्मा जी के कल्प के बारे में बताइए, ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में आप ये बताइए। और आप देखेंगे आश्चर्य की बात यह है कि ये जो पूरा भागवतम जो है ये ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में ही बताता है। और ये ही चीज बार बार रिपीट हो जा रहा है। हर दिन प्रतिदिन ब्रह्मा जी का यही एक्टिविटी रिपीट होता है। तो पूरे 365 दिन ब्रह्मा जी का यही एक्टिविटी होता है। पूरे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिन में ये सेम एक्टिविटी होता है। तो हम जो भागवतम में पढ़ रहे हैं ये केवल ब्रह्मा जी का एक दिन है और यही रिपीट होते रहता है। ये सेम डे चलते रहता है। कोई भी कार्य में इधर उधर कुछ नहीं होता है, जैसा है वैसे ही चलते रहता है। तो हम लोग आज इसमें आगे बढ़ते हैं। मंगला शब्द लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाधिपाश्चालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानंद देवी प्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 10 या 11 श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 18। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 11 श्लोक नंबर 18। मैत्र ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग कहलाते हैं। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। ठीक है। 12,000 देवताओं के 12,000 वर्ष। 4 युग मिला के होता है 43,20,000 ईयर्स। मनुष्य
जीवन में 43,20,000 साल, परंतु देवताओं के लिए ये 12,000 वर्ष होता है। तो देवताओं का वर्ष मनुष्य के 360 साल जो मनुष्य का होता है, देवता का 1 साल होता है, ऐसे इसका कैलकुलेशन। सतयुग की अवधि देवताओं के 4,800 वर्षों के तुल्य है। त्रेता की अवधि 3,600 दैवी वर्षों के तुल्य है। द्वापर युग 2,400 वर्षों के तुल्य है तथा कलयुग की अवधि 1,200 दैवी वर्षों के तुल्य है। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधिकाल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो एक युग से दूसरा युग जब ट्रांजिशन होता है तो करीब 100 वर्ष, बीच में 100 वर्ष आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण द्वापर के अंत में आए थे, और द्वापर जब कृष्ण चले गए तो द्वापर खत्म होने वाला था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। तो इस बीच में परीक्षित महाराज राज करते हैं, और इसी समय सारे धार्मिक कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। तो धार्मिक कार्य क्या था? अभी जैसे ये भागवतम है, भागवतम अगर आप लोगों को याद होगा जब हमने शुरू में पढ़ा, तो इसमें क्या है कि सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में भागवत कथा का सत्र प्रारंभ स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। तो ये वो संधि काल का समय है। द्वापर खत्म हो रहा है, कलयुग प्रारंभ प्रारंभ हो रहा है, एक इंटरलैप हो रहा है। ठीक है। और सूत गोस्वामी क्यों पता? बोले मैं अभी सुनते हुए ही आ रहा हूं, भागवत सुनते हुए आ रहा हूं। किसके बीच में? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। तो ये भागवत का सत्र तब हो रहा था। ये तो धार्मिक कार्य जो भागवत श्रवण है तब स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे ही धार्मिक कार्य हर युग के बीच में होता है। जैसे अभी द्वापर से कली आया तो भागवत हुआ, इसके पहले त्रेता से द्वापर के बीच में कुछ होगा, और सतयुग और त्रेता के बीच में कुछ ऐसा होगा। तो सतयुग और त्रेता के बीच में यज्ञ हो रहा था, सॉरी, त्रेता और द्वापर के बीच में यज्ञ हो रहा था। ये आता है भागवत में, आगे हम पढ़ेंगे। और सतयुग और त्रेता के बीच में मेडिटेशन, ध्यान ध्यान हो रहा था। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा इसके बारे में। हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यो जो अधर्म प्रवेश पाता गया त्यों त्यों धर्म क्रमश एक एक अंश घटता गया। ये हमने पहले भी पढ़ा कि 4 युग, 4 धर्म, जो बैल है जो धर्म का प्रतिनिधि करता है उसके 4 पैर हैं। तो एक एक पैर धर्म का एक एक स्तंभ है। तो एक एक युग जैसे खत्म होता है, एक एक पैर टूटते जाता है, एक एक अंश घटते जाता है। 3 लोकों स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1,000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। तो हमने पहले भी पढ़ा 1,000 चतुर्युग, 1,000 चतुर्युग यहां पर दिया गया है। 4 युगों का 1,000 से गणना करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1,000 चतुर्युग, और उतना ही उसका रात होता है।
तो ब्रह्मा जी उतना समय जागते हैं 1000 चतुर्युग तक, और बाकी के फिर 1000 चतुर्युग जो रात्रि होती है उसमें ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ठीक है। ब्रह्मा की रात्रि के अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोगों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है, और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग जो दिन है, उसमें 14 मनु आते हैं, 14 मनु। ठीक है। और जब रात्रि होती है तो वापस से 14 मनु अंतर्धान हो जाते हैं। फिर वापस से जब दिन होता है, वे वापस से ये तीन लोक वापस से बनते हैं, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक। पाताल में हमने 7 लोक पढ़े। भूलोक मतलब पृथ्वी, और स्वर्ग लोक मतलब बाकी के जो ऊपर के लोक है। भुवा, स्व, स्व से लेके ऊपर में जितने भी लोक है, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। ठीक है, ये हो गया आपका 3 लोक। तो ये वापस से सृष्टि होती है। 1000 चतुर्युग खत्म हुआ, प्रलय आया, छोटा प्रलय आया, आंशिक प्रलय जिसे कहते हैं, और सब कुछ चले गया। वापस से 1000 चतुर्युग रात्रि रहेगी, ब्रह्मा जी की सोए हुए रहेंगे, कुछ सृष्टि नहीं होगा, कुछ कार्य नहीं होगा। वापस से जब दिन का उदय होगा तो वापस से सब 3 लोग, वापस से सब सृजन होगा। 14 भुवन सृजन हो गए, ये तीनों लोग वापस से सब आएंगे, और वापस से सारे मनु आएंगे। तो ये वैसे ही है जैसे हम लोग सो जाते हैं, रात को कोई कार्य नहीं करते हैं, सुबह उठते वापस से कार्य चालू कर देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सोते सब कुछ कार्य बंद हो जाता है, और सुबह होते वापस से कार्य प्रारंभ हो जाता है। प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। 71 प्लस चतुर्युग, क्योंकि आप 43,20,000 ईयर्स, एक चतुर्युग ऐसे 1000 को डिवाइड करेंगे तो 14 से, तो 71 समथिंग कुछ मनु का आता है। ये 71 चतुर्युग तक एक एक मनु रहता है। 71 चतुर्युग इंटू 14, 71 चतुर्युग इंटू 14 करेंगे तो प्राय प्राय 1000 चतुर्युग आ जाएगा। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है, जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं। किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। तो जब मनु आते हैं तो ये समझ लीजिए 14 मनु मतलब देश का 14 प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। 14 मनु मतलब जैसे एक मनु आया, एक मनु आएगा, 71 चतुर्युग तक राज करेगा, और अपने साथ सप्त ऋषि, इंद्र, चंद्र, सूर्य, जितने भी, ये देखिए इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब पोस्ट है। इंद्र के पोस्ट पे कौन सा व्यक्ति बैठेगा वो डिसाइड होता है। जैसे रेलवे मिनिस्टर एक पोस्ट है, अब रेलवे मिनिस्टर की गद्दी पे कौन बैठेगा वो चेंज होते रहता है, पदवी वही रहती है, आदमी चेंज होता है। तो ये जितने भी पोस्ट है ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर की तरह जैसे प्रधानमंत्री आएगा, 5 साल तक आएगा, इलेक्शन होगा, 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेगा, और प्रधानमंत्री के साथ उसके सारे एडवाइजर एडवाइजर का एक टीम रहेगा, एक कैबिनेट पूरा मिनिस्ट्री रहेगा। विदेश मंत्री रहेगा, पेट्रोलियम मिनिस्टर रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, डिफेंस मिनिस्टर रहेगा, ये सब इलेक्ट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहेगा। ऐसे सारे मिनिस्टर रहते हैं, कैबिनेट पूरा एक बनता है, एडवाइजरी एडवाइजर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री। वैसे ही मनु आते हैं, सप्त ऋषि आते हैं। जब जो मनु आता है उसके साथ सप्त ऋषि आते हैं, उसके साथ सारे इंद्र, चंद्र, जो भी जो जिस पोस्ट पे बैठेंगे वो लोग,
वो लोग सब आएंगे, गंधर्व वंधर्व इत्यादि सब कुछ आएंगे, हर मनु में अलग अलग होंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं 5 साल तक सरकार रहती है, वैसे ही ये ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो 71 साल तक एक सरकार रहती है, मनु। 71 ईयर तक एक मनु रहता है। फिर री-इलेक्शन होगा। लेकिन इस री-इलेक्शन में क्या होता है, ब्रह्मा जी चुनते हैं हमारे कर्मों के आधार पे। इधर हम लोग चुनते हैं, लोगों को वोट देंगे, उधर ब्रह्मा जी चुनते हैं कि कौन मनु बनेगा। और ये सीक्वेंस बना हुआ है, पहला मनु ये, दूसरा मनु ये, तीसरा मनु ये, चौथा मनु ये हर दिन, हर टाइम यही यही सीक्वेंस चलेगा। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में 3 लोग, स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल लोग चक्कर लगाते हैं, तथा मनुष्यतर, पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। तो ये आना जाना लगा रहता है। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में, यथा मनु इत्यादि के रूप में, अपनी अंतरंगा शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो हर मनु के काल में, हर शासन काल में भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं, और उस शासन में कुछ भी गड़बड़ होता है भगवान उसको ठीक ठाक कर देते हैं। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तो जब रात होती है तो कोई एक्टिविटी नहीं होता है। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेजविहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। तो तीनों लोग ऐसे ही रहते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होते। सूर्य चंद्रमा की रोशनी तेज जो है विहीन हो जाती है, वो लोग भी अंधकार में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर रात को देखेंगे सूर्य नहीं दिखाई देगा, कुछ समय बाद चंद्रमा भी नहीं दिखेगा। सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा को रोशनी मिलती है, सूर्य की रोशनी हटा देंगे तो चंद्रमा की भी रोशनी नहीं रहेगी। तो ऐसा प्रलय में होता है। ये जब चेंज होता है एक मनु से दूसरे मनु में, तब ये चीज, एक्चुअली ये जब दिन से रात होता है तब ये चीज होता है। दिन से जब रात होती है ब्रह्मा की, तो रात में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे चंद्रमा को भी रोशनी नहीं मिलती है, तो पूरा अंधकार रहता है। संकर्षण के मुख से निकले वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है, और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महर्लोक के अन्य निवासी उस प्रज्वलित अग्नि की ऊष्मा से जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। तो ये जो ब्रह्मा का दिन से रात जो होता है, ये जो प्रलय है, ये प्रलय का है संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि से होता है। तो पूरा लोक जो है ना बहुत जलता है अग्नि से। तो जितने भी महर्षि हैं वो लोग कहाँ चले, तो जनलोक, ऊपर के लोक में चले जाते हैं। हमने पढ़ा पृथ्वी, भुवर्लोक, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। तो जनलोक में वो लोग चले जाते हैं, ऋषिगण वहां रहते हैं। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। उस तरह समुद्र की लहरों भयावह बन जाती है और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। तो पानी में सब कुछ डूब जाता है। परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपने आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमा स्तुतियां करते हैं। तो ये जब दिन से रात होता है तो जितने भी जनलोक के निवासी हैं, मतलब ये लोग जो सब चले जाते हैं, सप्त ऋषि, जितने भी ऋषि मुनि इत्यादि होते हैं, वो लोग सब सब समय भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी समेत
प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोगों में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। तो 100 फिक्स्ड है, 100 साल फिक्स्ड है। अभी अलग अलग लोक में अलग अलग टाइम का कैलकुलेशन होता है, लेकिन सबकी आयु फिक्स की गई है, मतलब सबका मृत्यु होगा। आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है, आयु खत्म होना ही होना है, खाली कैलकुलेशन अलग होता है। ठीक है। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष दो भागों में विभक्त है, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध। प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध, तो मतलब 50-50 दो भाग, मतलब ब्रह्मा जी का जो 100 साल है वो 50 साल और 50 साल में डिवाइड किया गया है। पहला 50 साल को प्रथम आर्ध, आर्ध मतलब आधा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, द्वितीय आर्ध। तो आधा करेंगे, 100 का आधा करेंगे तो 50-50 हो गया। तो पहला आधा है 50, दूसरा आधा है 50। तो अभी ब्रह्मा जी के जीवन का प्रथम आर्ध समाप्त हो चुका है, मतलब ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो चुका है और द्वितीय आर्ध अब चल रहा है। तो अभी ब्रह्मा जी का सेकेंड हाफ, मतलब ब्रह्मा जी 50+ के हो गए हैं। अभी 51 साल चल रहे हैं ब्रह्मा जी का, 51st ईयर ब्रह्मा जी का चल रहा है। तो ब्रह्मा के जीवन के प्रथम आर्ध के प्रारंभ में ब्राह्मकल्प नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ था। तो ये जो फर्स्ट हाफ है, प्रथम आर्ध है, जब उसको ब्राह्मकल्प कहते हैं। ठीक है। और ये दूसरे हाफ को कहते हैं परार्ध। प्रथम ब्राह्मकल्प के बाद का कल्प पाद्मकल्प कहलाता है। ठीक है। ब्राह्मकल्प और पाद्मकल्प, क्योंकि उस काल में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। तो पहला समय में ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, सारे वेद प्रकट हुए, और दूसरे में भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से कमल का फूल प्रकट हुआ। ठीक है। हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीय अर्थ में प्रथम कल्प बड़ा कल्प भी कहलाता है। तो अभी हम लोग सेकेंड हाफ, ब्रह्मा जी का जो 51st ईयर चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 51st ईयर में जो पहला दिन है, प्रथम कल्प है, जो पहला दिन है उसमें उसको कहते हैं वड़ा वाड़ा कल्प। क्योंकि उस कल्प में भगवान शुक्र अवतार के रूप में प्रकट होता है। तो वरादेव ब्रह्मा के प्रथम कल्प में प्रकट होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के दो भागों की अवधि भगवान के लिए एक निमेष, 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण। तो ब्रह्मा जी का जो 100 साल का आयु है वो भगवान का 1 सेकंड से भी कम, एक निमेष, हमने पढ़ा था, एक निमेष मतलब 1/4 सेकंड, उतना है भगवान का समय लेते हैं। तो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं और 1000 2000 चतुर्युग का उनका एक दिन होता है। सोचिए भगवान कितने महान है, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक से ये विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है, तथा जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में भी देह में अभिमान करने वाले। तो
काल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कहने का मतलब यह है। हर कोई सोचेगा, और फिर ब्रह्मा जी भी काल को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये काल काल के चक्र से उनकी भी आयु खत्म हो रही है। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाले से 10 गुनी अधिक मोटी होती है, और सारे ब्रह्मांड एक साथ संपुजित होकर परमाणु के विशाल संयुग जैसा प्रतीत होता है। तो एक राउंड सर्किल है, या ओवल एग है, एग शेप में है ये ब्रह्मांड। और जो हमने अलग अलग लेयर पढ़े थे, अहंकार, मिथ्यांकार, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो हमने पढ़ा था, ये एक एक जो है ना 10 गुना अधिक मोटा होता है। ठीक है। पहला अगर एक रहेगा तो दूसरा लेयर उससे 10 गुना मोटा रहेगा, तीसरा लेयर दूसरे लेयर से 10 गुना मोटा रहेगा, चौथा लेयर तीसरे लेयर से 10 गुना मोटा रहेगा। इस प्रकार ये 8 लेयर हैं जो हमने देखा था कल उस दिन फोटो में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक ध्यान निस्संदेह शाश्वत है, और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उत्तम महाविष्णु का भी नाम है। तो भगवान समस्त कारणों के कारण है, वे आते हैं। कृष्ण अपने आप को पुरुषावतार में एक्सपैंड करते हैं। 3 पुरुषावतार, कालोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये सब लोग अपने धाम में रहते हैं। तो सबका इस भौतिक जगत में एक धाम भी है। तो जब प्रलय होता है तो उनके धाम एज इट इज रहते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए रहते हैं, तो उनका वहां पर एक वैकुंठ धाम है। गर्भोदक्षाई विष्णु का अपना एक वैकुंठ धाम है, और कालोदक्षाई विष्णु का भी अपना एक धाम है। सबका धाम है, माँ विष्णु का भी धाम है। तो ये सबका अपना अपना एक धाम है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। किसी को भक्त कोई प्रश्न है? यस अशोक प्रभु। नहीं, it's a bit confusing, but I'll have to hear the hearing again, your ओके recording. ओके, हाँ, ठीक to है। get the हाँ. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्णा। कोमल, एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है लोगों को? सब आप सबको समझ में आ रहा है कि हरे कृष्णा। नो प्रभु। क्वेश्चन नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है? आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये मुझे चैप्टर में पढ़ चुकी हूँ, लेकिन अभी के उस टाइम तो मैंने जैसे आपको बोला था कि मेरे सर से ऊपर निकल गया। लेकिन अभी क्या है कि ये आपने मुझे फटाफट फटाफट समझाया। लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुन के ना दोबारा चैप्टर पढ़ूंगी इसको। तो मुझे मतलब कि उस दिन भी आपने मुझे कल्प वगैरह लिखवाए थे, तो वो भी मुझे मतलब कि अच्छे से समझ में आ गया था। लेकिन ये जो मतलब कि दिन रात में कैसे मतलब कि विनाश हो जाता है, फिर कैसे मनु आते हैं और कैसे है, ये मैं दोबारा रिकॉर्डिंग। इसमें ज्यादा माथा लगाने का जरूरत नहीं है। देखिए, एक बहुत सिंपल है, आप देखेंगे बहुत सिंपल है। अभी हम अगर इसको भौतिक दृष्टि से देखते हैं, जैसे 5 साल में इलेक्शन होता है ना, 5 साल में इंडिया में, तो क्या होता है, जब जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है तो देखेंगे ना, 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले से ना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं, जो मेजर डिसीशंस होते हैं
जहां पर गवर्नमेंट को जो बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं ना, वो सारे डिसीजन को होल्ड कर देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं, कि जो अगली सरकार जो बनेगी उसमें वो सारे डिसीजन फाइनल किए जाएंगे। होता है, ऐसे होता है, सबको पता है ऐसे होता है। होता है प्रभु जी। हाँ, तो बस समझ लीजिए वो- ये भी वैसे ही है। हम्म। जैसे ही एक मनु एक जैसे ही एक युग खत्म होता है दूसरा युग चालू होता है, ये ट्रांजिशन पीरियड इसे कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड। तो हम्म। इसमें जो बहुत सारे जो मेजर मेजर कार्य है ना, क्योंकि एक युग से दूसरा युग जा रहा है और युग के साथ उस सारी चीजें चेंज होने वाली, गुण चेंज होने वाले हैं, तो उस समय ज्यादा कुछ कार्य नहीं होता है, केवल धर्म के कार्य होते हैं और दूसरा कुछ कार्य नहीं होता है। ठीक है। जैसे हम्म। जैसे 5 साल में इलेक्शन होता है और एक मिनिस्टर आता है, एक देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसके साथ उसके सारे एडवाइजर और कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, वैसे ही हर 71 चतुर्युग में एक मनु आता है। हर 71 चतुर्युग में एक मनु आता है, उस मनु के साथ उसके सारे एडवाइजर, सप्त एडवाइजर मतलब सप्त ऋषि, और सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब अब सूर्य की पोस्ट पे कौन बैठेगा, चंद्र की पोस्ट पे कौन बैठेगा, और इंद्र की पोस्ट पे कौन बैठेगा, वायु की पोस्ट पे कौन बैठेगा, वरुण की पोस्ट पे कौन बैठेगा, ये सारे डिसाइड होते हैं। वो मनु अपने साथ लेके आता है अपना पूरा मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट। वो रहता है कि मेरे कैबिनेट मिनिस्ट्री में अभी कौन कौन बैठेगा, ये हो गया। इस प्रकार 14 मनु आते हैं और 14 मनु चले जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो जाता है। 12 घंटा में ये सारे कार्य होते हैं ब्रह्मा जी के। 12 घंटे में 14 मनु आते हैं और अपना कार्य करके अपना अपना शासन करके चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है, सब कुछ बंद, सारा कार्य बंद, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वापस से दिन होगा, फिर से 14 मनु आएंगे और अपने साथ अपना कैबिनेट मिनिस्ट्री लेके आएंगे। ऐसे करते 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 दिन रात दिन रात दिन रात करते करते ब्रह्मा, और ये जो चतुर्युग, इस बीच में जो युग परिवर्तन होता है, ऐसे करते 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 आपका ब्रह्मा जी का 100 साल जो आयु है वो खत्म हो जाता है। तो एवरी डे सुबह होगा, 1000 चतुर्युग चलेंगे, 14 मनु आएंगे, हर मनु 71 साल तक राज करेगा, खत्म, फिर रात हो जाएगी, सब कुछ सारा एक्टिविटी खत्म। फिर अगला दिन होगा, सेम सीक्वेंस एवरी डे चलेगा, 365 दिन ऐसे ही चलेगा, ऐसे 100 साल तक वही सीक्वेंस चलेगा ब्रह्मा जी का, और फिर ब्रह्मा जी की आयु खत्म, मेजर प्रलय होगा, फिर वापस से सब कुछ आएगा, फिर वापस एक नया ब्रह्मा सिलेक्ट होगा। जैसे ब्रह्मा जी आते हैं, मनु अपने कौन देखते कौन मनु बनेगा और कौन सप्तऋषि बनेगा, कौन मतलब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन अब प्राइम मिनिस्टर को भी जो उसके ऊपर जो है प्रेसिडेंट, वो है ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी भी चेंज होगा, प्रेसिडेंट चेंज होगा, फिर जब 100 साल खत्म हो जाएगा ब्रह्मा जी का, तब फिर वापस से जब सृष्टि होगी तो एक नया ब्रह्मा आएगा, तो भगवान सिलेक्ट करेंगे कौन ब्रह्मा के पोस्ट पे बैठेगा। ठीक है, कौन प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठेगा, ब्रह्मा के पोस्ट पे कौन बैठेगा। हम लोग भी ब्रह्मा बन सकते हैं अगर हम 100 शास्त्रों के हिसाब से, अगर हम 100 जन्म तक, 100 जन्म में वर्णाश्रम सिस्टम को 100% फॉलो करते हैं बगैर किसी गलती के, तो हम ब्रह्मा की पदवी पे बैठ सकते हैं। तो ब्रह्मा भी एक पोस्ट है। ठीक है, हम लोग तो ब्रह्मा को, जैसे ब्रह्मा आते तो चतुर्मुख वाले प्रकट हो जाते हैं, पर ब्रह्मा भी एक्चुअली एक पोस्ट है। उस पोस्ट पे कौन बैठेगा, अभी जो बैठे हैं वो 4 मुख वाले हैं, वो पोस्ट बताता है। ब्रह्मा भी एक पोस्ट है। समझ में आ गया? जी प्रभु जी। क्लियर हुआ एकदम? जी प्रभु जी। अशोक प्रभु, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes, Prabhu.
Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. I saved your time for hearing the lecture again. Okay. ठीक है, चलेगा. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, क्लियर हो गया सबके लिए? ठीक है, हम सेशन को यही एंड करते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गंगा श्री की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी.